चलिए फंक्शन लिमिट और कंटिन्यूटी में डोमेन फाइंड आउट करना है। इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, क्वेश्चन ध्यान रखना, इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब देखो ये मॉड नहीं लगाना था बेटा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा है ये, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अल्फा बीटा, है ना। इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा इस वैल्यू के तो अल्फा बीटा होगा, तो हमको इसकी स्क्वायरिंग एडिंग करनी है। तो सबसे पहले तो जान लो कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का कितना है, -1 to 1, तो आप लिख दो -1, ठीक है। सभी का आपको डोमेन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो -1 से 1 के बीच है ना, तो इसको हम कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू, कितना दिया है, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 3, नहीं 1। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। आपके पास आ जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू 3। तो आपके पास दो कंडीशन हो जाएंगे, -3 लेस देन इक्वल टू x प्लस, है ना, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अब इसमें क्या करो, दो कंडीशन हो गए ना, तो आप इसमें एक काम करो, वैल्यू पुट कर करके आपको देखते जाना है ना। x इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0, देखते हैं। x इक्वल टू 0 पुट करोगे ना यहाँ पर, नहीं एक काम करो, इसको सबसे पहले ना सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट पहले आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, उसकी वैल्यू सेपरेट कर लो। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, करेक्ट हो गया ना। x इक्वल टू 0 पुट किए दोनों तरफ, तो 0 ये 0 हो गया, तो 0 तो बड़ा होता है ना, 0 क्या होता है, बड़ा होता है। अब x इक्वल टू क्या रख दो, 1 रख दो, है ना। x इक्वल टू 1 रख दोगे, चेक करते जाना है, x इक्वल टू 1 रख दोगे तो यहाँ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो 1 भी बड़ा हो गया। x इक्वल टू 2 रख के देखो, 2, तो ये भी हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है। ऐसे आपको पुट कर करके देखते जाना है। हाँ 2 पुट करोगे, हाँ -5 आएगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, -4 तो 2 -5 है ना, -5 ये हमको मिलता गया, ठीक है, समझ में आया। अब नेगेटिव वैल्यू पुट कर देख सकते हो, x इक्वल टू -1 रख देते हैं ना, या x इक्वल टू यदि -1 रख देते हो तो कितना आ जाएगा, -1 इज ग्रेटर देन, ऐसा आएगा। और भी वैल्यू पुट कर करके देख सकते हो, बाकी -1 तक ही मेरे ख्याल से आएगा, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब सेकंड वाला कंडीशन है, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू 3, तो अब इसमें भी x इक्वल टू 0 पुट करके देखो। आप इसको भी पहले बना लो ना, इसको भी पहले क्या कर लो, इसको आप बना लो, mod x लेस देन इक्वल टू 3 - 1, x इक्वल टू 0 पुट करो, 0 लेस देन इक्वल टू 3, क्या सही है, ठीक है ना, 0 तो छोटा होता है ना। x इक्वल टू 1 पुट कर दो, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, और आएगा
टू तो नहीं आएगा ना, 2 पुट कर देगा तो नहीं आएगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 तो होता नहीं है। तो इसकी लिमिट आ गई हमको, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -∞ टू 1 आएगा, ओपन है एक साइड, -1 टू इन्फाइनाइट, और कितना हो जाएगा दूसरे का, x -∞ टू 2, ठीक है। x -∞ से कितना जाएगा, नहीं -1 से इन्फाइनाइट आएगा ना, उल्टा लिख दी क्या, -1 है ना, इन्फाइनाइट चलता जाएगा। और दूसरा कितना आ गया है, दूसरा कितना आएगा, बुलाओ जल्दी, कर लो -∞ टू 2, ठीक है। अब इसको एक काम करो, ग्राफ पर शो करते हैं ना, ये -1 और ये कितना होगा 2, तो ये जाएगा बीच में 1, ठीक है। -1 से 1 और 2, ये तो एक जा रहा है कि -1 से इन्फाइनाइट तक, -1 से इनफाइनाइट तक। तो इसको एक काम करो ना, -∞ प्लस इन्फाइनाइट कर दो, ठीक है, ऐसा क्लियर। और एक को -1 रखो, एक को 2 रख दो, तो -1 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी एक जा रहा, और दूसरा कहाँ जा रहा है, -∞ टू 2, तो ये बीच का एरिया है -1 और 2। तो आपका जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया, -1 और 2, तो डोमेन आपका कितना आ गया, ये -1 और 2, ये बीच का एरिया -1 और 2, तो अल्फ़ा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू 2, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लाना है ना आपको, तो 1 स्क्वायर प्लस 4, तो आ गया 5। आपने ऑप्शन लिखा था 5 पहला आ गया, है ना, -∞ है ना, 2 से ये -∞ चल गया, और -1 से इन्फाइनाइट, तो बीच का एरिया बचा -1 और 2। तो ये था हमारा साइन इनवर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर अपॉन 3 का डोमेन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वेक्टर का है बेटा, लिखो।